हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। आज हम पाइथागोरस की बात करेंगे। पाइथागोरस 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल हम स्पेशल ट्रायंगल की बात करते हैं इसमें, यानी राइट ट्रायंगल की, किसी भी राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, तभी उसको हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द टू साइड्स। ये थ्योरम है कि अगर किसी ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल है तो उसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा और उस 90 डिग्री के सामने वाले को हमेशा हाइपोटेन्यूज कहेंगे हम, और उसका स्पेशल नाम है हाइपोटेन्यूज। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। यही थ्योरम है। स्टेटमेंट अगर आता है तो स्टेटमेंट भी आप यही लिखोगे कि इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ये थ्योरम है और इसको प्रूफ करना है। तो थ्योरम में दिया हुआ क्या है कि ये राइट ट्रायंगल है। इन राइट ट्रायंगल जब बोला तो इन राइट ट्रायंगल का मतलब हुआ ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसमें कोई ना कोई एंगल तो 90 डिग्री होगा। तो हम मानते हैं, हम यहाँ दिखा रहे हैं कि B पर 90 डिग्री है, तो B के सामने हो गया AC का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया वो। तो हमको प्रूव करना है कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही थ्योरम है। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे? गिवन में लिख लेते हैं ये चीज़ कि इन राइट ट्रायंगल ABC एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री। टू प्रूव इसके सामने देखो, B के सामने आ जाएगा AC, तो AC स्क्वायर ये बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम इस पर AC पर, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसका नाम D दे देते हैं, BD। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। देखो ज्योमेट्री से लड़के बच्चे डरते हैं इसीलिए कि ये सारे स्टेप्स ज्योमेट्री में जब कोई चीज़ प्रूव करना होता है ना तो प्रॉपर वे में आपको लिखना पड़ता है। गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, आप उसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन को ये बताओ, डिक्लेयर करो, तब जाके प्रूफ लिखते हैं। अब कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद अब प्रूफ में आएंगे। प्रूफ में आप देखो क्या करते हैं हम, यहाँ इसमें देखो 3 ट्रायंगल है, एक छोटा वाला, इधर छोटा वाला, एक ये बड़ा वाला। तो हम क्या करेंगे कि इस छोटे वाले को पहले बड़े वाले के सिमिलर प्रूफ करेंगे, फिर इस छोटे वाले को बड़े वाले के सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर के लिए आप जानते हो कि किसी दो ट्रायंगल के 2 एंगल अगर इक्वल हो गए तो सिमिलर हो गए वो। तो हम छोटा वाला ये ट्रायंगल पहले लेते हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले के सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो हम यहाँ पर प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल, बड़े वाले का नाम अगर हम पूरे से पहले बोलें ABC एंड ट्रायंगल ADB, ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान रखो। A पहले बोले तो इसका A दोनों में कॉमन है, इसीलिए A पहले बोलेंगे। इसमें B 90 है, इसमें D 90 है, तो बीच में दोनों का D आ गया, B आ गया। ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है इसमें। ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या है देखो। एक तो A दोनों में कॉमन है, A एंगल एक दोनों में है, ये एंगल दोनों, इस पर दोनों का हक है, छोटे का भी बड़े का भी। तो लिखेंगे यहाँ पर कॉमन, ये कॉमन है इसलिए ये दोनों बराबर है। दूसरा, इसका एंगल ABC, बड़े वाले का ABC और छोटे वाले का ADC, ये 90 डिग्री, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में दिखाया है कि ये 9 परपेंडिकुलर है, BD इज़ परपेंडिकुलर। तो
बी डी परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो गया। अब चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी लिख सकते हो कि बी डी इज परपेंडिकुलर, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। अब ये दो कंडीशन काफ़ी है, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। दो एंगल हो गए, एक एंगल ए कॉमन हो गया, ये ए बी सी है, उसका ए डी सी, दोनों बराबर हो गए तो हो गया दोनों ट्रायंगल सिमिलर, यानी बड़े वाला और छोटे वाले को सिमिलर प्रूफ कर लिए हम। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। रीजनिंग क्या देंगे, ए सिमिलैरिटी, ये सिमिलैरिटी। तो दोनों सिमिलर हो गए तो अब इसके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। अब हम ए बी इधर से लेंगे अगर, तो इधर से लेना होगा, इधर से ए बी लिए तो इधर से ए डी लेना होगा। इधर से अगर हम ए सी लेंगे, देखो ए को सी से, ए सी अगर लेते हैं इधर से, तो इधर से हमको फिर यहाँ से बाहर वाला दोनों लिए, इधर से बाहर वाला दोनों, फिर ए बी लेना होगा। तो मतलब कि साइड्स ऑफ सिमिलर कह सकते हो, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इस तरह से ए बी के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर बराबर हो गया ए सी ये इंटू ए डी। यहाँ पर 1 नंबर डाल दो। अब यही काम हम इस छोटे वाले को लेंगे। अब इस छोटे वाले को लेते हैं, फिर हम बड़े वाले को और छोटे वाले को ले रहे हैं। बड़े वाले को फिर ए बी सी लिखो। अब इन ट्रायंगल अगेन ए बी सी एंड ट्रायंगल, देखो ए लिए हैं, इसमें ए कॉमन नहीं है, छोटे वाले में ए है ही नहीं। ए जब लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि सी कॉमन है इसमें, तो हम सी बाद में लिखे हैं तो इसका भी सी में बाद में लिखेंगे। तो अब इसका बी 90 है या इसका डी 90 है, तो हम यहाँ से बी डी सी बोलेंगे। ट्रायंगल बी डी सी, ये दोनों में देखो एंगल सी दोनों में कॉमन हो गया, एंगल सी बराबर एंगल सी कॉमन लिख देंगे यहाँ कॉमन। फिर एंगल ए बी सी इसका 90 है, इसमें हो गया ए बी डी सी 90 है, यहाँ पर लिख दो इच 90 है, वही परपेंडिकुलर की वजह से। अब हो दोनों, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गए ट्रायंगल बी डी सी, लिख देंगे यहाँ ए सिमिलैरिटी। इसीलिए अब इसीलिए हम इसका साइड अगर लेते हैं तो अगर हम यहाँ से अगर हम BC साइड लेते हैं इसका, इधर से BC, तो इधर से क्या लेना होगा, देखो यहाँ BC लिए तो इधर से DC लेना पड़ेगा, देखो DC। और इधर से अगर AC लेते हैं, AC अगर लेते हो तो AC अगर लेते हो, AC लेते हो तो इसका BC लेना पड़ेगा। अब BC को BC क्रॉस, देखो BC आमने सामने हो गया तो BC स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू इधर से AC इंटू DC, ये 2 नंबर हो गए। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे, देखो एडिंग 1 एंड 2, लेफ्ट साइड में ऐड होगा, राइट साइड में ऐड होगा। यहाँ पर एडिंग लिखेंगे, यहाँ एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो यहाँ इसका पहले का ए बी लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस लेफ्ट साइड में, इसका लेफ्ट साइड है BC, तो BC स्क्वायर इसमें ऐड होगा इक्वल्स टू इधर से AC इंटू AD, बीच में प्लस होगा, ऐड हो रहा है, और फिर ये है यहाँ जो लिखे AC इंटू DC। अब हम AC, देखो AC दोनों में है तो AC कॉमन ले लेंगे यहाँ से, यहाँ बचा AD और इसमें बचा DC।
अब फिगर को जरा गौर से देखो, AD प्लस DC, AD प्लस DC का मतलब हुआ पूरे AC हो गया, दोनों मिलके AC बना दिया, तो ब्रैकेट के अंदर हो गया AC, और एक AC बाहर भी है अंदर भी हो गया, तो AC स्क्वायर हो गया ये। बस यही प्रूव करना था तुमको कि AB स्क्वायर इधर ऊपर से आ रहा है ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। इस तरह से हम पाइथागोरस को प्रूव करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आगे हम अगले क्लास में कर रखे हैं। अब प्लेलिस्ट में है वो आप अवेलेबल, आप जिसको मतलब कि प्रॉब्लम हो वो उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ तक ओके हो गया। ओके, थैंक यू, बाय।